हेलो एवरीवन। आज की जो क्लास है उस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन की। लास्ट जो क्लासेज हैं उनमें हमने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, इन सब के बारे में नॉलेज ली। आज की क्लास में हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन की बात करने से पहले हम बात करेंगे चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को हम टाइम के रिस्पेक्ट में दिखाते हैं और चेंज इन वेलोसिटी को हम पोजीशन के रिस्पेक्ट में भी दिखा सकते हैं। तो दो अलग अलग तरीके हैं। जैसे हम दिखाएं कि कोई बॉडी है हमारे पास, जैसे हमने दो अलग अलग तरीके अपनाए। सबसे पहले हमने नोट किया यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एक तो ये वाला है। दूसरा हमने नोट किया विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, दो अलग अलग मेथड हम यहाँ पे यूज ले रहे हैं। जैसे कोई बॉडी है, सपोज करते हैं कि ये हमने दिखाया टाइम और ये हमने दिखाई यहाँ पे वेलोसिटी या स्पीड, जो भी आप लेना चाहते हैं, वेलोसिटी। इसमें भी हमने दिखाया यहाँ पे डिस्टेंस और इसमें दिखाया यहाँ पे हमने वेलोसिटी। दो अलग अलग मेथड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे टाइम 1 सेकंड और बॉडी की वेलोसिटी आई 1 मीटर पर सेकंड, सपोज करते हैं ऐसे। फिर अगले 2 सेकंड में आई 2 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड में आई 3 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड में आई 4 मीटर पर सेकंड, इस तरीके से। ठीक, एक तो तरीका ये है विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिनोट करना, किसको? वेलोसिटी के चेंज को। ठीक है, ये क्या है? वेलोसिटी का चेंज है। अलग अलग टाइम के ऊपर अलग अलग वेलोसिटी बनी हुई है हमारी। ठीक, इसमें आपने देखा है, इसमें जो दिखाई दे रहा है आपको, इसमें आपने देखा है कि हमारे पास जो भी चेंजेस आए हैं वो कॉन्स्टेंटली आए हैं। अब अगर हम बात करें किसकी, अब अगर हम बात करें डिस्टेंस और वेलोसिटी, मतलब विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस अगर चेंज इन वेलोसिटी को दिखाएं अपन, तो मैंने दिखाया यहाँ पे, जैसे मैं दिखा देता हूँ, डिस्टेंस 1 मीटर तो वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस 2 मीटर तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर तो वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, और ये 4 मीटर और फिर वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हमारे पास में विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज इन वेलोसिटी एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज इन वेलोसिटी, ये दो मेथड हमारे पास में होते हैं वेलोसिटी को शो करने के लिए, उसके चेंज को शो करने के लिए। ठीक है, अब हम अब हम अगर बात करें तो हमारे पास जो कंक्लूजन निकल के आया वो कंक्लूजन क्या है? वो कंक्लूजन ये है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दो कंक्लूजन निकल के आए, एक ये कंक्लूजन और एक ये कंक्लूजन। इस कंक्लूजन को क्या बोलेंगे हम लोग? द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, the rate of change of velocity with respect to time, the rate of change of velocity with respect to time। ठीक है, इससे ये निकल के आया। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? टाइम इज known as acceleration, known as acceleration A, that means A is equals to dv over dt। ये इक्वेशन बनी हमारी। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को यहाँ पे, इसी स्टेटमेंट को यहाँ पे यूज लें तो क्या लिखेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और पोजीशन बोल सकते हैं आप, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन with respect
द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन इज नॉन एज एक्सेलरेशन। इसको भी एक्सेलरेशन बोल सकते हैं आप, और इसको डिनोट करेंगे a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने v लिया है और यहाँ पे t लिया है। ये किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ? टाइम के रिस्पेक्ट में। ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है? पोजीशन के रिस्पेक्ट में, देन dx। ये वाला कंक्लूजन निकल के आया हमारे पास। ठीक है, तो ये दोनों कंक्लूजन्स आपको समझ में आए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि गैलीलियो इसी कंफ्यूजन में फंस गए थे। ठीक है ना, गैलीलियो जो है वो इसी कंफ्यूजन में फंस गए थे, और इस कंफ्यूजन में इसलिए फंस गए कि वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन है उसको इस फॉर्म में हमें यूज लेना चाहिए या इस फॉर्म में हमें यूज लेना चाहिए। इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस के या विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन के अकॉर्डिंग करके देखा, और एक सिमिलर बॉडी के लिए करके देखा। तो उसके हिसाब से फिर उन्होंने डिसाइड किया कि एक्सेलरेशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी लेंगे या विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वेलोसिटी लेंगे। ठीक है, तो उस चीज़ को हम अभी देखते हैं। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे, तो हमने एक फ्रीली फॉल बॉडी ली, दो एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर हम करके देख रहे हैं जिससे हमें पता लगे कि कौन सा मेथड हमारा सूटेबल रहेगा। तो सबसे पहले हमने एक फ्रीली फॉल बॉडी को यहाँ से नीचे गिराना शुरू किया और उसको टाइम के रिस्पेक्ट में हमने नीचे गिराना शुरू किया। तो उसके लिए हमने ये इक्वेशन यूज में ली है यहाँ पे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, देन इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0, देन 0 रखा तो v इज इक्वल्स टू 80 आएगा, और फ्रीली फॉल बॉडी गिर रही है तो उसके लिए ग्रेविटी एक्सेलरेशन होता है, तो v इज इक्वल्स टू gt। माइनस का सिंबल आना चाहिए, वो क्यों आना चाहिए वो हम आगे फर्दर क्लासेस में बात करेंगे। और यहाँ पे नेगेटिव का सिंबल हम यूज नहीं ले रहे हैं, और g की वैल्यू को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर किया जा रहा है। तो 0 सेकंड के ऊपर हमने t की वैल्यू 0 रखी तो v की वैल्यू भी 0 ही आई, तो ये सिचुएशन हमारे साथ सामने आई। t इज इक्वल्स टू 0 सेकंड, देन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकंड। उसके बाद में 1 सेकंड के ऊपर हमने यहाँ पे रखा 1 सेकंड, तो ये कितना हो गया 10 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 10, देन 10 मीटर पर सेकंड, और बॉडी यहाँ आ गई। दोनों की वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस आया आपके पास में 10 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम के लिए? 1 सेकंड के लिए। इन दोनों टाइम्स के पीरियड के बीच का डिस्टेंस भी 1 सेकंड है। फिर हमने 2 सेकंड के लिए देखा, तो 2 सेकंड के लिए हमारे जो वेलोसिटी है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वो आई 2 मीटर पर सेकंड, और इन दोनों वेलोसिटीज़ के बीच का डिफरेंस आया 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम के इंटरवल का डिफरेंस आया 1 सेकंड। सिमिलरली फॉर द 3 सेकंड वेलोसिटी we get 30 meter per second, and difference between them is also 10 meter per second, and difference between time interval is also 1 second. This type of the phenomena we will discuss about the with respect to time of the velocity. ठीक है, ये वाली चीज़ हमारे सामने निकल के आई यहाँ पे। ये तो था विद रिस्पेक्ट टू टाइम के अकॉर्डिंग। अब अगर हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लें तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gs। ये इक्वेशन ली, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gs, और g क्यों लिया हमने वही आपको बताया, a जो है वो g के इक्विवेलेंट होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन को यूज नहीं करेंगे, तो v इज इक्वल्स टू आ जाएगा √2gs। अब हमने s इज इक्वल्स टू, s क्या है यहाँ पे डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, तो ये एक पोजीशन है जहाँ पे हमारी डिस्टेंस कितनी है 0 मीटर। 0 मीटर यहाँ पे रखा तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, तो वेलोसिटी आई 0 मीटर पर सेकंड। उसके बाद में 1 मीटर के ऊपर 1 मीटर रखा तो ये √20 हो गया, √20 की वैल्यू 4.247 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आया, वेलोसिटी डिफरेंस आया 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे इनके बीच का वेलोसिटी डिफरेंस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था, इसी तरीके से इनके बीच का डिफरेंस आया 4.47 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो है 1 मीटर। फिर अगले 1 मीटर के लिए 1 to 2 मीटर के लिए हमारी वेलोसिटी आती है 6.32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो डिफरेंस वेलोसिटी का जो चेंज है वो आता है 1.85 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो डिफरेंस है डिस्टेंस का वो 1 मीटर का 1 मीटर ही है।
फिर अगले 3 मीटर के लिए हमने चेक किया तो हमारे पास आया 7.75 मीटर पर सेकंड, और डिफरेंस जो आया दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी 1.43 मीटर पर सेकंड, और जो हमारा 1 मीटर क्या आया, इसके बीच का, किसके बीच का, डिस्टेंस के बीच का डिफरेंस, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, और यहाँ पे 10 मीटर डिफरेंस 10 मीटर डिफरेंस 10 मीटर, चेंज इन वेलोसिटी 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 चेंज इन वेलोसिटी। इसमें चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये वाला जो मेथड है ये कॉन्स्टेंटली, मतलब इसमें वेलोसिटी जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली ही चेंज हो रही है, और इसके अंदर इक्वल डिस्टेंस के अंदर डिफरेंट वेरिएशन आ रहा है वेलोसिटी में, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा। तो ये वाला जो मेथड है इससे ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है। तो इसी तरीके से गैलीलियो ने भी इसी मेथड को यूज में लिया और हमें बताया कि ये जो मेथड है इसको हम अच्छे तरीके से किसमें, एक्सेलरेशन के लिए यूज ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम वाला जो मेथड है, ये विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वाला जो मेथड है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको समझेंगे। तो इस चीज़ से हमारे पास में कंक्लूजन ये निकला कि जो ये वाला जो प्रोसेस है इसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो इसमें कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा, जबकि इसके अंदर ऐसी दिक्कत नहीं है। तो मोस्टली हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे एक्सेलरेशन के लिए, ये वाला मेथड हम यूज करेंगे, और गैलीलियो ने भी यही किया। और गैलीलियो ने ये वाला मेथड दुनिया को दिया और बताया कि एक्सेलरेशन में जो चेंज इन वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेना है, न कि विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन और डिस्टेंस लेना है। तो इस तरीके से हमारा ये मेथड जो है ये कारगर हमें मिला। तो इसी तरीके से एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या बनी, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ये हमारी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बनी। अब देखो, अगर हमारे पास में कोई डिस्टेंस है x, कोई डिस्टेंस है हमारे पास, अब अगर इस x को टाइम के रिस्पेक्ट में हम क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर दें। जैसे कोई डिस्टेंस है हमारे पास x और इसका हमने, ये कोई डिस्टेंस है x और इसको हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो dx ओवर dt हो गया, जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। क्या निकल के आ गई आपकी, वेलोसिटी निकल के आ गई। ठीक है, अब अगर ये जो वेलोसिटी आई है जिसको हम लिख रहे हैं v इज टू dx ओवर dt, इसको अगर हम लोग एक बार फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये बन जाएगा dv ओवर dt, जिसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। इस तरीके से हम इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब अगर इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दें हम लोग, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दें और dA ओवर dt, तो इसको बोलते हैं जर्क। क्या बोलते हैं, जर्क, जो कि आपके कोर्स में नहीं है, इसको हमें नहीं पढ़ना है, यही है हमारे पास dV ओवर dt इज इक्वल्स टू A। ठीक है, अब देखो ये तो हुई बात किसके लिए, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिए। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इसको डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग लें, विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस लें, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम था तो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हो जाएगा dV ओवर dx इज इक्वल्स टू A, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हम शो करेंगे तो सबसे पहले हमें dV निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका डिफरेंशिएशन x का, किसका, x का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और फिर उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों में ही थोड़ा कंफ्यूजन वाला सिस्टम हो गया, तो ये सूटेबल सिस्टम नहीं रहा हमारे लिए। सूटेबल सिस्टम कौन सा रहा, ये वाला, जिसमें हर बार हम क्या कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं, ये वाली चीज़ है। अब जैसे हमारे पास कोई VT ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, देखो कैसे है, बताता हूँ आपको। जैसे हमारे पास कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पे, देखना आप लोग। जैसे ये कोई ग्राफ है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, ये वेलोसिटी है और ये आपका टाइम, और ये इसका ओरिजिन है O। ठीक, अब यहाँ से हमने एक ग्राफ देखा तो वो ग्राफ मान लीजिए आपको इस तरीके से मिल रहा है।
ठीक है, इस तरीके से वो ग्राफ हमें मिल रहा है। अब इस ग्राफ में हमने देखा कि जो टाइम वेरिएशन है वो यहाँ से है, ऐसे दो टाइम वेरिएशन हमने दिखाए, एक दिखाया हमने t1 और दूसरा दिखाया हमने यहाँ पे t2, ऐसे दो टाइम वेरिएशन दिखाए। अब t1 टाइम के ऊपर वेलोसिटी को हमने बता दिया है v1 और t2 टाइम पे हमने वेलोसिटी को बता दिया है v2, ऐसे बता दिया। ठीक है भाई, ये वाली चीज़ है। और ये जो पॉइंट मिले हमें, यहाँ पे एक पॉइंट मिला, यहाँ पे दूसरा पॉइंट मिला, इसको A मान लिया और इसको B पॉइंट मान लिया। ठीक है, अब देखो ये जो हम इसमें चेंज दिखाएंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का चेंज दिखाएंगे, तो t1 पे वेलोसिटी कितनी थी v1, t2 पे कितनी हो गई v2। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे दिखा देंगे आप? चेंज इन वेलोसिटी के लिए आप दिखाएंगे a इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1। ये आया कि नहीं आया? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू डेल्टा t एंड यहाँ मैं बोलूँ v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू डेल्टा v, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? a इज इक्वल्स टू डेल्टा v ओवर डेल्टा t। ये भी चीज़ आप यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, वो क्या है? अगर हमें एवरेज, ये एवरेज एक्सेलरेशन के लिए बता रहा था मैं आपको। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक, अब अगर हमें यहाँ पे देखो, ये ग्राफ जो है इसमें A और B पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बना दी जाए। ठीक है, एक लाइन बना देता हूँ मैं यहाँ पे, A और B पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ऐसे मैंने ड्रॉ कर दी यहाँ पे। ठीक, तो हमारे पास में एक स्लोप निकल के आएगा। जैसे ये एक स्लोप, ये इस लाइन का स्लोप निकाला हमने इस तरीके से, और ये एंगल बनाया थीटा, तो ये एक स्लोप हमारे पास में निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये जो स्लोप है जो हमें दिखाई दे रहा है, ये हमें एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू को ही डिफाइन कर रहा है। ये जो स्लोप है ना, ए बी का जो स्लोप है, ये इसी चीज़ को डिफाइन कर रहा है। देखो इसका स्लोप निकालेंगे तो ये और ये, ठीक है, दैट मीन्स ये और ये, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? v2 माइनस v1। ठीक, और इनके दोनों का बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है? t2 माइनस t1। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू, तो ये की ये चीज़ आएगी। तो ये जो एवरेज जो एक्सेलरेशन है, इसको हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ AB, स्लोप ऑफ ग्राफ AB, ये इसके भी बराबर होगा। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब अगर हम लोग यहाँ पे कोई टेंजेंट बनाएं, मतलब इस T1 पे कोई टेंजेंट बनाए ऐसे, और इस T2 पे भी कोई टेंजेंट बनाए ऐसे, तो इनका जो स्लोप होगा अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर, इस टेंजेंट का स्लोप और इस टेंजेंट का स्लोप, इनका जो स्लोप होगा वो T1 के ऊपर और T2 के ऊपर अलग अलग वेलोसिटी को डिफाइन करेगा, जिसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के तरीके से ही हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो आपका डेल्टा V निकला है, ये जो निकला है डेल्टा V, और ये जो निकला है आपका डेल्टा T। ठीक है, डेल्टा V और डेल्टा T जो निकला है आपका, वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। कितना छोटा हो जाएगा? हम उसको छोटा मान लेंगे, काफ़ी छोटा मान लेंगे। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस, I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या लिखेंगे? लिमिट डेल्टा T अप्रोचेज जीरो, डेल्टा T अप्रोचेज जीरो, दैट मीन्स डेल्टा T टेंड्स टू जीरो। मतलब ये बहुत छोटी वैल्यू है, और उस छोटी वैल्यू के लिए, उस बहुत छोटी वैल्यू के लिए जो चेंज इन वेलोसिटी होगी वही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। तो उसको हम दिखा सकते हैं डेल्टा V ओवर डेल्टा T। ठीक है, और हम लिख सकते हैं A इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू, इस पूरी चीज़ को हमने लिख दिया, इसको dV ओवर dt, और ये dV ओवर dt किसको बताता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसकी अगर हम लोग यूनिट, SI यूनिट और इसकी डायमेंशंस के बारे में बात करें तो वो हम फर्स्ट लेसन में डिस्कस कर चुके हैं।
इसकी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसकी डायमेंशन होती है m0 L2 t-2। ठीक है, ये इसकी डायमेंशंस होती हैं। तो अब अगर हम एक बात और बताता हूँ मैं आपको इसके साथ साथ कि हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन, क्या एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दोनों इक्वल होते हैं। किस केस में इक्वल होते हैं दोनों के दोनों? वो केस कौन सा है? वो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जो कंडीशन होती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की कंडीशन, उस केस में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन दोनों इक्वल रहेंगे। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं हम एक नई चीज़, जैसे हमारे पास में एक और ग्राफ है। ठीक है, कौन सा ग्राफ है? VT ग्राफ। जैसे हमारे पास में इस तरीके से एक और ग्राफ है, ये लीजिए एक और ग्राफ बनाया हमने और इस ग्राफ को मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ये कोई ग्राफ है हमारा, ठीक है, ये V है और ये आपका T है, ये ओरिजिन है यहाँ पे। इसमें हमने अलग अलग टाइम पीरियड लिया, T1, T2, T3, T4, जैसे हमने यहाँ पे अलग अलग टाइम पीरियड ले लिया। जैसे ये ले लिया पॉइंट हमने T1 के लिए, ठीक है, और फिर दूसरा पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पे, ये लीजिए ये T2 के लिए ले लिया, ये ले लिया हमने T3 के लिए और ये पॉइंट ले लिया हमने T4 के लिए। अलग अलग टाइम पीरियड के ऊपर अलग अलग पॉइंट्स बना दिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो इसको A बनाया, इसको B, ये C और ये D। इस तरीके से हमने अलग अलग पॉइंट्स बना दिए यहाँ पे। अब अगर इनका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें, ठीक है, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें कहाँ पे? एट T1, T2, T3 एंड T4। इन कंडीशंस पे इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर हम दिखाएं तो हर पॉइंट के ऊपर स्लोप निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? स्लोप दीज लाइंस आर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये जो स्लोप होंगे ना यहाँ पे हर पॉइंट के ऊपर, इसके स्लोप, ऐसे स्लोप दिखा रहे हैं हम लोग। ये जो स्लोप होंगे ना, ये स्लोप क्या बताएंगे? इनके इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को बताएंगे। दूसरी चीज, सेकंड केस में अगर हम इनका एवरेज एक्सेलरेशन निकालना चाहें, ठीक है, क्या निकालना चाहें? एवरेज एक्सेलरेशन किस किस के बीच में? देखो एवरेज एक्सेलरेशन निकलेगा T1 से T2 के बीच में, तो AB के बीच में हम लोग क्या बनाएंगे? एक लाइन ज्वाइन करवाएंगे, उसका स्लोप निकालेंगे, ये थीटा निकाल देंगे। ठीक, फिर अगर T2 और T3 के बीच का अगर हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो हम लोग इन दोनों को मिलाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से थीटा निकाल देंगे और ये जो स्लोप निकलेगा वो इन दोनों के बीच का एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। और फिर यहाँ पे भी हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं और इस तरीके से हम लोग इनका क्या निकाल सकते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल के। यहाँ से भी स्लोप निकाल सकते हैं हम लोग, इस तरीके से एंगल बना देंगे थीटा और स्लोप आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन T1 एंड T2, दैट मीन्स स्लोप ऑफ लाइन AB, एंड एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन T2 एंड T3, स्लोप ऑफ लाइन BC, एंड एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन T3 एंड T4 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन CD। इस तरीके से हम लोग इसका एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं स्लोप के थ्रू। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसमें मैं आप लोगों को ग्राफ्स के बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।